तो ऑलराइट गाइस, तो गाइस यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे सिस्टम के यार ये रैम और यहाँ पे हमारे सिस्टम का है ये खाली बॉडी। तो यहाँ पे सारा सिस्टम मैंने खोल दिया था और ये है इसका मदरबोर्ड। आज का ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल का होने वाला है, क्योंकि यार हमारे पास है एक पीसी यानी कि एक कंप्यूटर, या जिसको हमने यानी कि खोला था और उसको सारा टोटली वॉश कर दिया था। लेकिन गाइज उस वाला जो पार्ट 1 का जो वीडियो था यार, वो हमारे सिस्टम से डिलीट हो गया था और वो जल्द ही आएगा। लेकिन आज ये पार्ट 2 है, तो इसके अंदर हम अपने पूरे सिस्टम को, जिसको हमने खोला था और उसको साफ़ किया था, तो आज हम उसको जोड़ने वाले हैं, असेंबल करने वाले हैं कि हमने जो उसको पानी से पूरा वॉश किया था तब कि वो चलता है या नहीं चलता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो गाइस यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे सिस्टम के यार ये रैम और यहाँ पे हमारे सिस्टम का है ये खाली बॉडी। तो यहाँ पे सारा सिस्टम मैंने खोल दिया था और ये है इसका मदरबोर्ड, जो कि हमारे यार कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, जिससे यार हमारा सिस्टम चलता है। तो ये हमारा मदरबोर्ड, और यहाँ पे ये हमारे सिस्टम के अंदर थी 2 हार्ड ड्राइव, और यहाँ पे हमारे सिस्टम का है यहाँ पे सप्लाई, जिससे यार पूरे यानी कि सिस्टम को पावर दिया जाता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चलती है वो इस सप्लाई की वजह से चलती है। और यहाँ पे इसका फैन, और यहाँ पे इसका कंडक्टर, जो कि हमारे सिस्टम को हीट अप नहीं होने देता। और यहाँ पे इसके है जो कि पोर्ट ट्रैप, यानी कि इसका हम अंदर USB ड्राइव लगाते हैं और हार्ड ड्राइव कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। और हमने ये देखो बोर्ड को अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉश कर दिया, यानी कि इसके अंदर इतना यार ज़्यादा गड्ढा था, तो वो हमने वो सारा साफ़ कर दिया, इसको पानी से वॉश किया। तो अब इसको हम फिटिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो कि हमारी बॉडी है, इसके अंदर इस बोर्ड को अच्छे तरीके से असेंबल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को इस बॉडी के अंदर असेंबल कर देते हैं। तो इस तरह इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड असेंबल हो चुका है इस बॉडी के अंदर। तो इसको हम अच्छे तरीके से असेंबल कर देते हैं। और सबसे पहले हम अपनी हार्ड डिस्क को यहाँ पे बॉडी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दूसरी हार्ड ड्राइव है, तो अब इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो गाइस इसको हमने इस तरह यहाँ पे एडजस्ट करना होता है, इस तरह इसको दबा देते हैं और ये भी एडजस्ट होगी। और अब हमारी है सप्लाई, तो अब हम इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। तो एडजस्ट करने के सबसे पहले आप इसके जो लॉक होते हैं उसको अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर लगाना होता है। तो अभी मैंने इसके लॉक लगा दिए हैं, और ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये वर्क करना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसकी ये सारी वायर है CP की, तो अब इसको खोल देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी वायर को लगाना है। यहाँ पे अब हमारा है हीट कंडक्टर, यानी कि ये हमारे जो कि दिमाग है हमारे सिस्टम का, यानी कि एक ऐसी चीज़ है यार जो कि हमारे सिस्टम को गर्म नहीं होने देता। तो अब इसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर देते हैं और इसके जो कि स्क्रू है उसको टाइट कर देते हैं। तो गैस यहाँ पे हमारे सिस्टम का फ़ैन यार, जो कि हमारे फ़ैन यानी कि सिस्टम को गर्म नहीं बहुत ज़्यादा होने देता और इसको हीट इसकी कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे फ़ैन को सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं इस टाइप, इस तरह ये लगना है। तो इसको इस तरह एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा फ़ैन यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे अब हमारे फ़ैन के हैं ये 2 स्क्रू, इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। और फिर हमारे सिस्टम का बोर्ड बचेगा ये वाला, तो इसको भी लगा देंगे। तो गैस हमने यहाँ पे सिस्टम को यार काफ़ी ज़्यादा असेंबल कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे रह गया यानी कि USB पोर्ट और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन, ये देखो। तो गैस इस तरह का होता है कंप्यूटर का ऑन ऑफ बटन, ये देखो। तो ये इसकी 2 लाइट है जो हमें बताती है यार हमारा सिस्टम ऑन हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला लगाना पड़ेगा, इसका जो बटन है वो यहाँ पे इसके अंदर लगाना पड़ेगा। इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी USB ड्राइव जिसके अंदर लगती है, तो ये वाला पोर्ट अब हम इस सिस्टम के अंदर लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे अंदर लेके जाना है, और अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इस हमारे USB हार्ड ड्राइव पोर्ट को। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन USB पोर्ट को लगा दिया है।
और अब गाइस इसकी जो कि वायर है, इसकी 2 वायर है, एक को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो गाइस देखो सिस्टम के अंदर जो कि यार सबसे आसान काम ये होता है इसकी वायर लगाने का, यानी कि जो कलर इसकी वायर का होता है वही नीचे बोर्ड के अंदर जो पोर्ट लगी होती है उसका होता है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे इस वायर का जो कलर है वो येलो है, पीला है, यानी कि तो इसका भी यहाँ पे वही कलर है। अगर इसका ये वाला कलर है तो यहाँ पे इसका भी ये वाला कलर है। तो यार ये सीक्रेट यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर यार बहुत अच्छा है। इस यार कोई भी बंदा कंप्यूटर की वायर को बहुत ही आसानी से लगा लेता है, क्योंकि उसको पता है बस कलर के ऊपर कलर ही लगाना है। तो यहाँ पे हमने USB पोर्ट को भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो अब हमारी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हार्ड डिस्क रह गई है। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो गैस यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क भी एडजस्ट होगी। तो गैस अब हमारी रह गई यहाँ पे रैम। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रैम है, यानी कि 1 GB की 3 रैम है। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में 3 GB रैम है। तो यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर दें। तो गैस रैम यहाँ पे एडजस्ट करने का तरीकाकार ये होता है, ये जो कट होते हैं ना इसके अंदर ये कट लगे और ये कट है। तो आपने इसको सबसे पहले देखना है जो कट यहाँ पे जिस तरह फाइनल आए तो आपने उसी तरह इसको एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये वाला कट यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब इसको दबा देते हैं। जैसे आप फुल दबाएंगे ये वाला कट और कट आपस में लग जाएंगे। और यहाँ पे भी इसको इस तरह लगा देते हैं और ये वाला भी लग गया। अब इसको भी दबा देते हैं और यहाँ पे भी ये लग गया और यहाँ पे भी इसको लगा देते हैं। और गाइस यहाँ पे हमारी 3 रैम भी डल गई। तो अब हमारी जाएगी है वायर जो अपने सिर्फ लगानी है। तो सबसे पहले वायर लगाने के लिए हमने यहाँ पे ये देखो 3 पोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो इन 3 पोर्ट्स के अंदर हम ये 3 वायर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पोर्ट के अंदर ये 3 वायर लगा देते हैं और यहाँ पे ये 3 वायर लग गई है। अब हमारा जो कि फाइनली सिस्टम का हिस्सा है, जो कि इसका जो कि फ्रंट डैशबोर्ड है, फ्रंट जो यहाँ पे है इसको भी लगा देते हैं, इस तरह एडजस्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारा फ्रंट एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह यानी कि हमारा सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट फाइनली यहाँ पे असेंबल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो कट है उसको देखेंगे कि इसमें किस तरह लगना है। तो गाइस इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखो ये कट है। तो हमने ये वाले लॉक को इसके अंदर इस तरह लगाना है। इसके अंदर लगा के तो यहाँ पे इसको बस यहाँ पे ऐसे ही कर देना है। तो ये हमारा लग जाएगा और यहाँ पे ये भी हमारा लग गया। तो अब हमने ये पे हीट कंडक्टर हमने पहले लगाया था, लेकिन यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने इसको उतार दिया। तो अब इसको फिर लगा देते हैं यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे हमारा सिस्टम बिल्कुल असेंबल हो चुका है। तो अब इसकी हमने ये जो वायर है ये लगानी है। तो यहाँ पे इस वाले जो कि मेन वायर है इसको यहाँ पे लगा देते हैं मेन डैश को डॉप के अंदर, जिसने सब कुछ यहाँ पे हमारे सिस्टम को हैंडल करना और इसने ही चलाना है इसको। तो इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसको अच्छे तरीके से फुली दबा देंगे, यानी इसका जो कि लॉक है वो लग जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली 6 पोर्ट वाली वायर है, तो इसको हमने यहाँ पे लगा देता है, यानी कि यहाँ पे ये जिस जगह पे ये वाली 6 पोर्ट बने हुए हैं गाइस ये देखो। तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये भी लग गई जहाँ पे ये 6 पोर्ट है। तो अब हमारे पास ये वाली वायर बची हैं, ये वाली बस। तो यहाँ पे इसको एक को यहाँ पे लगा देंगे, इसको एक को ये हार्ड पे लगा देंगे और तीसरी को इस पे लगा देंगे, यानी कि हार्ड डिस्क पे, यानी कि जो हमारे CD रूम है इसके अंदर लगा देंगे। तो गाइस इस तरह हमारा जो कि सिस्टम है वो कम्प्लीटली असेंबल हो जाता है जब इसको हम वॉश करते हैं। तो इसका जो कि पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंदर हमने सिस्टम को वॉश किया था, तो गाइस वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे सिस्टम से डिलीट हो गया था, वो जल्द ही आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको ऑन करके भी देखेंगे कि हमारा सिस्टम ऑन होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको पूरा ही पानी से वॉश कर दिया था।